एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए, मेटल्स आप सभी जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये के है आपका पोटेशियम, ये एन आपका क्या है, सोडियम। उसके बाद और एग्जांपल अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Ca, कैल्शियम। उसके बाद यहाँ पे आगे एग्जांपल लिखें तो Mg, मतलब आपका मैग्नीशियम। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक। जिंक के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आयरन। उसके बाद लिख सकता हूँ मैं Pb यानी कि लेड। और उसके बाद लिख सकते हैं हम कॉपर Cu। उसके बाद लिख सकते हैं हम Ag, मतलब Ag होगा आपका चांदी जिसको बोलते हैं हम। और इसी तरीके से Au, ये होगा आपका गोल्ड। तो ये देखिए कुछ मेटल्स हैं। मैंने इनको इस तरीके से क्यों लिखा, मैंने इनको लिखा है इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। यानी कि अगर आप देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जो मेटल्स हैं हमारे पास, ये जो मेटल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा ये मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो ऊपर आपको रिएक्टिविटी सीरीज में दिखेंगे, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं स्टूडेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ये, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और इनमें से भी सबसे ऊपर जो पोटेशियम और सोडियम है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। उसके बाद जिंक से लेके कॉपर तक, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। अगर आप इनको नाम नहीं पता तो आप पीरियोडिक टेबल में देख के इनके नाम भी याद रख सकते हैं। ये मीडियम रिएक्टिव है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव ना तो कम रिएक्टिव ना ज़्यादा रिएक्टिव, ये यहाँ पे मीडियम रिएक्टिव होंगे। इनकी रिएक्टिविटी जो है मीडियम होगी। उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट में बचे हैं हमारे पास, जो है सिल्वर और गोल्ड। ये है सिल्वर और ये है आपका गोल्ड। ये लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है ये आपके पास। अब देखिएगा इनको मिलेंगे कैसे, नेचर में ये मिलते कैसे हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो टॉप पे हमारे पास एलिमेंट है, ये एलिमेंट ऐसे हैं, ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते। यानी कि ये एलिमेंट जो कि जिनकी रिएक्टिविटी सिर्फ काफ़ी ज़्यादा है, वो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना। तो फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे तो फिर वो किस फॉर्म में मिलेंगे, वो ओर में मिलेंगे। ओर का मतलब या तो ऑक्साइड के ओर होंगे, या तो ऑक्साइड के ओर होंगे, या फिर वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, सल्फाइड्स, या फिर आपको वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कार्बोनेट्स की फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में, मतलब ऑक्साइड जैसे जिनके अंदर ऑक्सीजन हो, सल्फाइड जिनके अंदर सल्फर हो, और कार्बोनेट जिनके अंदर कार्बन हो, तो ये इन फॉर्म में मिलेंगे। अब देखिएगा ये इस फॉर्म में है, तो इन ऑक्साइड से, सल्फाइड से और कार्बोनेट से हमें इनको अलग करना होगा, प्योरीफाई करना होगा। और वो प्योरीफाई के मेथड कौन से हैं वो अभी हम सीखेंगे। ये ऑक्साइड से हमें जैसे पोटेशियम कैसे बना सकते हैं, अगर मान लीजिए सल्फाइड हो, सोडियम का सल्फाइड है तो उससे कैसे बनाएंगे, कार्बोनेट है तो कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब ये कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। तो आप ऊपर यहाँ पे लिख लेना, नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये कि वो फ्री स्टेट में नहीं होंगे कभी भी। नेवर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये आपने याद रख लेना है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब जो स्टूडेंट अगली बात वो है, ये है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं यहाँ तक, एल्युमिनियम तक, इनको हम बनाएंगे कैसे, यानी कि मेथड कौन सा रहेगा जिससे हम इसको बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको बनाने का तरीका होता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अभी बताएंगे आपको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या है, नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा वो। तो इनको बनाएंगे कैसे हम, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। इलेक्ट्रोलिसिस है क्या अभी बताएंगे। एक कैथोड एक एनोड ले लेंगे और कोई सोल्यूशन ले लेंगे,
और उस मेथड से हम बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए उनको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यहाँ पे होगा। उसके बाद जैसे ये थोड़े से कम रिएक्टिव हैं, जिंक, आयरन, लेड या कॉपर, इनको कैसे बनाएंगे हम, तो ध्यान रखिएगा इनको बनाएंगे हम बाई रिडक्शन मेथड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लेना, नोट्स बना लेने साथ साथ, बाई रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड से हम इन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये कॉपर और गोल्ड है तो फ्री स्टेट में ही मिलते हैं आपको, ये जो एलिमेंट है आपको ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा प्रोसेसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे आज आपको ये बताया कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कौन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, कौन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और वो किस फॉर्म में मिलते हैं। ज़्यादातर ये जो फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और उसके बाद कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस से, मीडियम रिएक्टिव मेटल को रिडक्शन से, और ये तो फ्री स्टेट में आपको मिल जाएंगे आसानी से। देखिएगा, एक बार हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे पास और होंगे, मतलब कोई भी मेटल है वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, और की फॉर्म में मिलेगी हमें। तो देखिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनकी काफ़ी हाई रिएक्टिविटी है, उनको हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस से मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, उससे प्योर मेटल हमें मिल जाएगी। जो मीडियम रिएक्टिविटी थी, जैसे हमारे पास जिंक था और कुछ मेटल्स थी, तो वो या तो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन मेथड अपना लेंगे, और अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग वाला मेथड अपना लेंगे। तो ये कैल्सिनेशन या रोस्टिंग भी दो मेथड, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे, ये कौन से मेथड हैं। उसके बाद हमारे पास जो कार्बोनेट या सल्फाइड थे वो बन जाएंगे ऑक्साइड की फॉर्म में। देखिए, ऑक्साइड बनने के बाद हमें काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि ऑक्साइड में क्या रहेगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन की फॉर्म में होंगे वो, तो उससे क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को हटा देंगे। ऑक्सीजन को रिडक्शन से हटा सकते हैं हम, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर मेटल फिर हमें मिल जाएगी। तो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले को। उसके बाद जो लो रिएक्टिविटी थी, जैसे को हमारे पास गोल्ड है या मान लीजिए प्लेटिनम है या फिर सिल्वर है, तो इनको कैसे बनाएंगे, ये ज़्यादातर हमें सल्फाइड और की फॉर्म में मिलते हैं। तो सल्फाइड और है, उसके बाद हम रोस्टिंग प्रोसेस अपना लेंगे। रोस्टिंग के बाद जो है मेटल हमें आसानी से मिल जाएगी, फिर उसके ऊपर और कुछ प्रोसेस बना के हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में लिख लेना, इनके नोट्स बना लेना। ये कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये क्या है, ये सब डिटेल में आपको बताएंगे आने वाले टॉपिक्स में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में हम समझाएंगे आने वाले दिनों में। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो टॉपिक में तो आप हमसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, आपका अपना चैनल इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।